अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे द व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो बैकग्राउंड देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं हूँ मामा के घर पे। तो हम लोगों ने बस अभी थोड़ी देर पहले मम्मा के घर पे आई हूँ। मैं नाश्ता मैंने यहीं पे किया। नाश्ते में समोसे और जलेबियाँ खाई थी और अभी दोपहर में समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैकरोनी बना लेते हैं। बच्चे भी बड़े शौक से खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। पप्पो लोग आज वापस आ रहे हैं। मैंने कहा चले, हम लोगों ने कढ़ाइयाँ खा ली और हम लोगों ने सारी चीज़ें खा ली, पुलाव भी खा लिया, बिरयानी कबाब वगैरह सब। तो मैंने सोचा मैकरोनी नहीं बनाई इतने दिन से, तो मैकरोनी बनाते हैं। दोपहर में हम सब लोग यही खा लेंगे। तो बस मैं किचन में जाती हूँ, मैकरोनी वगैरह बनाते हैं और फिर सब खाते हैं। जी हार वगैरह जो मम्मा लोगों को मिलने के लिए आ रहे हैं, वो सारे पाको ड्राइंग रूम में यहाँ मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हार पड़े हुए हैं। एक तरफ ये मेरे भाई जो है वो बिग फ़ैन है सिद्धू का, तो उसने पिक्चर लगाई हुई है। लाइट वगैरह बंद करते हैं और चलते हैं बाहर। अंदर बच्चों ने क्या हालत की हुई है देखें यहाँ की। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं किचन में। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था, उसमें मैंने नमक और 1 चम्मच जी मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। और मैक्रोनी साथ साथ बॉयल हो रही है, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं मसाला बना लूँ। सबसे पहले मैंने प्याज ऐड किए थे और पार्ट्स जो है ना वो आगे पीछे हो गए, तो थोड़ी सी माजरत। पहले चिकन वाला पार्ट आ गया। खैर, प्याज को अच्छे से मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को अच्छे से फ्राई करना है हम लोगों ने। फिर उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी और उसके अलावा जो इसके अंदर से मसाला निकलता है ना पैकेट में से, वो मसाला ऐड किया। उसके अलावा मैंने कोई और सॉस वगैरह ऐड नहीं की है, क्योंकि साथ साथ मैं मेहमानों को भी अटेंड कर रही थी, साथ साथ बना भी रही थी। कोई प्रॉपर रेसिपी मैंने ऐसे रिकॉर्ड नहीं की। और बस फिर मैं मैक्रोनी डाल दूंगी और सिंपल जो मसाला आता है उसके साथ बनाए, बहुत ही मज़े की बनती है। बेशक कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं भी आप ऐड करेंगे, बड़ी आसानी हो गई है कि साथ ही अब मसाला दे देते हैं। उसके साथ साथ बनाया था जी मज़ेदार सा मटन पुलाव, तो ये भी बहुत मज़े का बना था। तो साथ में ये 2 डिशेस हम लोगों ने कर ली थी। मटन पुलाव कर लिया था और साथ में मैंने कर ली थी मैक्रोनी। और मीठे में समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो मैंगो पड़े हुए हैं, जल्दी से मैंगो डिलाइट बना लेती हूँ, क्योंकि मैंगो डिलाइट आपका तकरीबन 5-10 मिनट में बन जाता है। बस इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। सो जल्दी से मैंने पहली लेयर जी लगाई बिस्किट की। जो भी आपके पास बिस्किट हो आप मिल्क में डिप करके लेयर लगा सकते हैं, सिंपल बिस्किट भी रख सकते हैं। उसके अलावा आपने मैंगो क्रीम और शुगर के साथ जो पेस्ट बनाया होता है ना इसमें जूसर में, वो इसके अंदर ऐड कर लें। फिर अगेन एक लेयर आप लोगों ने बिस्किट की लगानी है और उसके ऊपर ये जो मैंगो प्यूरी बनाई होती है ये इसके ऊपर ऐड कर दें। और इस तरह से आप लोग जितनी आपने लेयरिंग करनी है, जितना आपका बाउल का साइज़ है उस हिसाब से आप लेयरिंग करके बना के रख सकते हो। उसके अलावा आपने क्या करना है, छोटे छोटे से मैंगो कट करके ऊपर इसके ऐड कर देना है। अच्छा जी, ये फिर हम लोग यहाँ पे खाना खाने लगे हैं। साथ में मैंगो भी कट कर लिए थे, मैंगो डिलाइट भी रेडी हो गया था। खाना वगैरह खाया, बातें वगैरह की खूब, फिर चाय वगैरह बनाई, सबने चाय पी। उसके बाद मैं आ गई थी रात को घर पे और यहाँ पे आके मैं करने लगी हूँ बालों की ऑयलिंग। मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ और मैं आजकल अपने बालों की लेंथ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी 2 मंथ बाद मेरा टाइम पीरियड कम्प्लीट हो जाए। ईद के बाद मैंने अपनी कबर्ड सेट ही नहीं किया। आप लोग देख सकते हैं क्या हालात हुए हैं, सारे कपड़े जो है ना वो उलझे हुए हैं। तो अब मैं सारे सेट करूँगी। ज़ारा जो है वो अपने दादा दादी के साथ सो रही है। मैंने कहा सो रही है, फ़ायदा उठाती हूँ, मैं जल्दी से रात को बैठ के कबर्ड वगैरह सेट कर लेती हूँ। सारे कबर्ड मैंने सेट कर लिए। जो हैंगिंग वाले कपड़े थे, न्यू कपड़े थे, वो सारे मैंने इस तरह हैंग करके रख लिए हैं। इस तरह याद रहता है कि यार आपके पास ये न्यू सूट है, और बाकी जो घर में पहनने वाले थे वो सारे इस तरह मैंने सेट कर लिए। उसके बाद जी मैं सो गई थी और ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आजकल एक दिन में व्लॉग कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि काम इतने होते हैं कि मैं बिज़ी हो जाती हूँ, मैं व्लॉग बनाना ही भूल जाती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। निशात पे भी सेल लगी हुई है और भी 2-3 ब्रांड्स के ऊपर ऑफ़ लगा हुआ है, तो हमने सोचा देख लेते। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो बस फिर साथ में मैंने ब्रेड और साथ में चिकन स्प्रेड ले लिया था गाड़ी में बैठ के। मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। सबसे पहले मेरा स्टॉप होता है चेज़अप पे। चेज़अप पे मैं आती ही सिर्फ ज़ारा के लिए हूँ, या मुझे स्किन केयर की कोई चीज़ चाहिए हो तो उसके लिए मैं आ जाती हूँ। तो ज़ारा की यहाँ मैंने सबसे पहले पिन्स वगैरह ली। कपड़े इस दफ़ा मैंने नहीं लेने थे ज़ारा के, क्योंकि ऑलरेडी रखे हुए थे। उसके बाद मैंने मेकअप रिमूवर क्लिनज़र लेना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन से ब्रांड का लूँ। मैंने काफ़ी सारे देखे और फिर मैंने सोचा कि मैं उसका ले लेती हूँ, क्या कहते हैं, फ्री मैन का ना। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्री मैन के हमारे पास स्क्रब्स हैं। फिर मैंने सोचा B&B का ले लेती हूँ, लेकिन इनके पास वो नहीं था, क्लिनज़र नहीं था। फिर मैंने क्या किया, को नेचुरल का ले लिया और बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। उसके बाद फिर हमने चेज़अप से जो शॉपिंग करनी थी वो की। उसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल, और बस आती अगर यहाँ पर गाड़ी नज़र आ गई तो बच्चों ने, मेरे बच्चों की तरह आपके बच्चे भी कहते होंगे कि बस पहले इसकी एक झूला दिलवा दें।
उसके बाद फिर मैं आई इंसिग्निया पे। इंसिग्निया पे भी ऑफ़ लगा हुआ था, लेकिन ऑफ़ उन पे लगा हुआ था जो किसी काम के नहीं थे और जो अच्छे लग रहे थे वो तकरीबन थे 6,000 7,000 के। मुझे एक स्लीपर लेने थे, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इनके ऊपर 30% ऑफ लगा हुआ था, लेकिन इस पे भी मुझे कोई ऐसा अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसके अलावा मैंने ये वाले देखे तो इनके ऊपर कोई ऑफ नहीं था, हर किसी की प्राइस थी 9,000 10,000 12,000 के अराउंड, और फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे ब्रांड पे, स्टाइलो पे। आई थिंक यहाँ पे देखा, यहाँ पे मुझे मेरी जो स्लीपर्स वगैरह चाहिए थे मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद मैं बहुत भूख लग रही थी तो खाना ऑर्डर किया। ओपीटी के विंग्स इतने अच्छे हैं ना, स्पाइसी कोरियन विंग्स आप लोग ट्राई कर लें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की, इसके ऊपर जो सॉस है ना बहुत मज़े की। उसके अलावा हम लोगों ने साथ में कबाब चीज़ ऑर्डर कर लिया था। बस यहाँ पे अभी हम लोग खाएंगे पिएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मिनीसो पे। मैंने कहा मिनीसो पे भी अक्सर ना घर पे पहनने वाले स्लीपर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे और मेरे पाँव में जो है ना दर्द शुरू हो जाता है पहन के। बस फिर मैंने नहीं लिए। उसके अलावा मिनीसो पे चीज़ें देखने का शौक़ इतना ज़्यादा है मुझे कि अगर आप मुझे पूरा दिन भी मिनीसो पे छोड़े ना तो मैं आराम आराम से चीज़ें देख के जो है ना वो खुश होती रहूँगी। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे निशात पे। निशात पे यहाँ पे ऑफ अच्छा ऑफ लगा हुआ था, 25% वाला ऑफ भी अच्छा था, 50% वाला ऑफ भी बहुत बेहतरीन था। यहाँ पे मुझे एक ड्रेस समझ आ रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग था तो फिर मैंने रहने दिया। और ये 2 पीस था, अगर 3 पीस होता ना तो मैं ले लेती, क्योंकि इसके साथ इसका मैचिंग का ट्राउज़र ही अच्छा लगना था, वाइट वगैरह कोई और अच्छा नहीं लगना था। फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने अम्मी की हेल्प की। अम्मी ने अनस्टिच ड्रेसेस वगैरह देखने थे और यहाँ पे ये वाले कुछ लगे हुए थे, और यहाँ पे फिर हम लोग अनस्टिच ड्रेस देखने लगे। स्टिच जल्दी समझ आते जाते हैं, अनस्टिच देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। खैर फिर जल्दी जल्दी जो चीज़ें फाइनल करनी थी वो की। एक ब्रांडेड शॉप के नाम से शॉप थी, यहाँ पे ना ईच शूज़ जो है वो आपको 1000 का मिल रहा था, लेकिन किसी काम के नहीं थे। खैर बस फिर हम लोग आ गए थे घर पे, और ये सारी शॉपिंग थी जो हम लोगों ने की है, तो मैं आप लोगों को ये इंशाल्लाह ताला आप सुबह उठ के दिखाऊंगी। चलें जी, गुड मॉर्निंग। ये फिर सुबह हो गई है और ये सारी शॉपिंग थी जो मैंने की है, तो वन बाय वन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने मिनीसो से ये वाले हैंगर्स लिए थे, क्योंकि कपड़े तो हम ले लेते हैं लेकिन हैंगर्स फिर हमारे पास शॉर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये 10 पीस वाला हैंगर मुझे मिला था 700 का, क्वालिटी इसकी अच्छी थी। उसके अलावा ज़ारा का मैंने एक ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिया था। हम लोग प्लान करें वाटर पार्क जाने का, वैसे भी पहना जाएगा, किसी को क्या पता स्विमिंग कॉस्ट्यूम है या फिर क्या है, तो ये अच्छा लग रहा था, एक मैंने ये लिया। ये वाला मैंने बच्चा पार्टी से लिया था और ये वाला मुझे मिला है तकरीबन 2500 का, और वैसे भी यूज़ हो जाएगा और स्विमिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है। उसके अलावा मैंने एक ये वाइट वाले हैंगर्स लिए थे, मैंने चैज़ब से लिए थे, मुझे 800 के 12 पीस मिले थे, तो चैज़ब से एक मैंने ये। उसके अलावा ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र लिया था चैज़ब से, 1300 रुपीज़ का मिला था। ब्लैक कलर का आप किसी भी टी शर्ट के साथ, क्योंकि गर्मी में ऑब्वियसली पैंट्स पहनी नहीं जाती, और पैंट्स कॉटन वाली तो बिल्कुल नहीं पहनी जाती, जर्सी वाली जो पतली फैब्रिक की होती है ना वो फिर भी पहनी जाती है। तो इस तरह के ट्राउज़र ना टी शर्ट पे काफ़ी काम चला जाते हैं। उसके अलावा बस फिर ज़ारा की चीज़ें जो है ना ख़त्म नहीं होती, कभी फीडर तो कभी क्या। उसके अलावा ये कडल्स की मैंने निपल्स ली थी, और साथ में ज़ारा का एक मैंने ये फीडर लिया था। इस ब्रांड का मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, अब लेट्स सी कैसा निकलता है। उसके अलावा ज़ारा ने इतनी ज़िद लगा ली थी ये स्लीपर्स देख के कि बस इंतहा कर दी थी तंग करने वाली, कि इसको ये चाहिए। हालांकि 2-3 इसके रखे हुए हैं, लेकिन बस फिर इसने ज़िद की तो फिर इसको एक ये लेके दिया। ये वाले मिले हैं तकरीबन 1300 रुपीज़ के। उसके अलावा ज़ारा की छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, ये वाले हेयर कैचर मैंने अपने लिए लिए थे, और ये वाली बाकी पिन्स ज़ारा के लिए ली थी। अच्छा, चैज़ब पे ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है पिन्स वगैरह की, और एक ही फ्लोर पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो भी चीज़ें आप लोगों ने लेनी हो। उसके अलावा मैंने ये को नेचुरल का क्लिनज़र लिया था। इन्होंने कहा एज़ आ मेकअप रिमूवर भी यूज़ हो जाएगा और क्लिनज़र के तौर पर भी यूज़ हो जाएगा। उसके अलावा एक मैंने ये एप्रीकॉट का स्क्रब लिया था, विंसी का। विंसी की प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी होती हैं। उसके अलावा मैंने ये वाला मास्क लिया था, ये इसलिए भी लिया है क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है, और मेरी स्किन जो है आजकल कोमिडोनल एक्नी की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, तो जो सैलिसिलिक एसिड वाली चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही हैं। तो ये 3 चीज़ें ली थी मैंने अपने लिए। उसके अलावा आ जाते हैं निशात में। निशात पे सबसे पहले अम्मी ने ये वाला 3 पीस लिया था, ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेल में मेरे ख्याल में मिला है 6500 का, और वैसे ये वाला ड्रेस था तकरीबन आई थिंक 11,000 रुपये का। और दूसरा ये पिंक वाला था, ये भी अनस्टिच था, इसके साथ इसके पैचेस वगैरह आए हुए थे, इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये भी अगेन उसी प्राइस में आया था, तकरीबन 6.5 का आया था या फिर 7 का आया था, इसी
प्राइस रेंज में आए थे। और ये इसके साथ पैच वगैरह थे जो आए थे। सबसे अच्छा जो मुझे लगा ड्रेस वो ये वाला ग्रीन वाला लगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। ये 8,500 का आया, और वैसे था ये मेरे ख्याल में तकरीबन 15,000 का। और ये मेरे ख्याल में 50% ऑफ पे था। तो इसका कलर वगैरह ये देखें बहुत अच्छा लग रहा है। वेडिंग सीजन के हिसाब से ना ड्रेस बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है जी, तो एक ये वाला ड्रेस था, इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी प्राइस थी तकरीबन 16,000 और सेल में 8,500 का मिला। उसके अलावा मैंने अपने लिए ये ऑरेंज कलर का 2 पीस लिया था, ये 50% ऑफ पे था। और ये आप लोग देखें फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी लग रही थी। 2 पीस था, इसके अंदर वाइट वाइट आ रहा है ना, तो आप इसको स्किन या वाइट ट्राउज़र के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल लॉन्ग शर्ट है। ये था 10,000 का और सेल पे ये मुझे मिला है 5,000 रुपीज़ का ना, क्योंकि उसके ऊपर 50% ऑफ लगा हुआ था। पूरे निशात में मुझे यही एक ड्रेस अच्छा लगा। ऑनलाइन तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन जब मैं स्टोर पे गई तो सेल को लगे हुए 3-4 दिन हो गए थे, तो सारे ऑलमोस्ट सोल्ड आउट थे। इसके साथ ये वाला बेसिक सा प्लेन दुपट्टा था। उसके बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जे डॉट से जो है वो कुछ लूँगी उनकी सेल में से। तो ये वाला ड्रेस फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, ये था 14,000 का और सेल पे 10,500 का मिला है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है ना। 3 पीस है, तो ये अच्छी बात है कि 3 पीस में अगर आपको 10,000 में 3 पीस मिल रहा है फुली एम्ब्रॉयडर्ड, तो और आपको क्या जाए। इसका शलवार है, ये ट्यूलिप शलवार है, ये आप देखिए इसके ऊपर भी सारा इस तरह से काम हुआ है, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसका कॉम्बिनेशन वगैरह भी मुझे अच्छा लग रहा था। इसके साथ इसका दुपट्टा है, ये देखिए दुपट्टे पे भी इस तरह से टसल वगैरह लगे हुए हैं। तो एक ये लिया था मैंने जे डॉट से, और जे डॉट से एक मैंने ये वाला लिया था, ये फ्रॉक टाइप में बना हुआ था। ठीक है, और इसकी शर्ट का प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा था। फ्लावर्स वगैरह ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे एम्ब्रॉयडर्ड थे। ठीक है जी, इसका इस तरह का मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, इस तरह के कलर का भी नहीं है। तो इसके साथ का जो दुपट्टा था, दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा था। ये देखिए सिल्क टाइप का था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मिला है 7,000 समथिंग का, और वैसे 9,500 का था। इसके ऊपर भी 25% ऑफ लगा हुआ था। तो ये सारी शॉपिंग थी जो मैंने की, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और वो मेरे पास मैंगो आए हुए हैं, तो अभी उसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।